और अगले ही पल वो स्तब्ध रह गया। उसकी पत्नी सोने की मूर्ति बन चुकी थी। पहले कुछ पल राजन समझ नहीं पाया, फिर वो घबराया। सुनो, उठो, बात करो। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था जहां लोग सुख शांति से रहते थे। मंदिरों की घंटियां हर सुबह गूंजती थीं और हर गली में भक्ति की सुगंध फैली रहती थी। उसी नगर में रहता था एक व्यक्ति, नाम था राजन। एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, फिर मंदिर जाकर घंटों पूजा पाठ करता। वो हर तीर्थ स्थल जा चुका था, हर साधु संत की सेवा करता था, दान पुण्य में कभी पीछे नहीं हटता था। लोग कहते थे, राजन जैसा धर्मात्मा मिलना मुश्किल है। लेकिन हर इंसान के अंदर एक सच्चाई छिपी होती है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, और राजन के अंदर भी एक ऐसी ही सच्चाई थी। राजन के दिल में एक खतरनाक इच्छा पल रही थी, लालच। वो हमेशा सोचता था, मेरे पास और पैसा होना चाहिए, मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूं, कोई मुझसे आगे नहीं होना चाहिए। वो दान करता था, लेकिन मन में गणित चलता रहता था, इतना दिया तो बदले में कितना मिलेगा। उसकी पूजा में भक्ति कम और स्वार्थ ज्यादा था। एक दिन राजन जंगल के एक प्राचीन मंदिर में ध्यान कर रहा था। उसका मन एक ही बात पर अटका हुआ था, धन और अधिक धन। अचानक पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। घंटियां अपने आप बजने लगी और उसके सामने प्रकट हुए भगवान। राजन की आंखें चमक उठी। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मेरे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। भगवान मुस्कुराए। राजन, तुमने बहुत पूजा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो। राजन के मन में लालच का तूफान उठ गया। उसने बिना सोचे कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज को छूं वो सोना बन जाए। भगवान कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने कहा, राजन, सोच लो, हर इच्छा पूरी होने के बाद खुशी नहीं देती। लेकिन राजन अब लालच में अंधा हो चुका था। प्रभु, मुझे यही चाहिए। भगवान ने गहरी सांस ली और बोले, तथास्तु। और फिर अंतर ध्यान हो गए। राजन खुशी से पागल हो गया। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, दरवाजा सोने का बन गया। वो चौंका, फिर हंसा। उसने कुर्सी छुई, वो सोना बन गई। मेज, बर्तन, दीवार, सब कुछ सोना बनता जा रहा था। वो चिल्लाया, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तभी उसकी पत्नी आई। स्वामी, क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों हैं? राजन ने हंसते हुए कहा, देखो, मुझे भगवान का वरदान मिला है। मैं जिस चीज को छूता हूं वो सोना बन जाती है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत अच्छा है। खुशी में राजन ने उसे गले लगा लिया और अगले ही पल वो स्तब्ध रह गया। उसकी पत्नी सोने की मूर्ति बन चुकी थी। पहले कुछ पल राजन समझ नहीं पाया, फिर वो घबराया। सुनो, उठो, बात करो। लेकिन अब वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक ठंडी, निर्जीव सोने की मूर्ति। राजन के हाथ कांपने लगे। तभी उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई। पिताजी! राजन डर गया। नहीं, मेरे पास मत आओ। वो पीछे हटने लगा। बेटी हंसते हुए बोली, पिताजी खेल रहे हैं। वो उसे पकड़ने दौड़ी। राजन भागता रहा। तभी उसकी मां आई। क्या हुआ राजन? और गलती से उसका हाथ राजन से छू गया। मां भी सोने की मूर्ति बन गई। राजन टूट गया। वो रोते हुए मां को पकड़ने लगा। तभी पीछे से उसकी बेटी आई
और उसने अपने पिता को छू लिया। एक पल और उसकी बेटी भी सोने की मूर्ति बन गई। अब पूरा घर सोने से भर चुका था, लेकिन राजन अकेला था, पूरी तरह अकेला। वो जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। प्रभु, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। उसकी पुकार सुनकर भगवान फिर प्रकट हुए। इस बार राजन उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा लालच मेरी सबसे बड़ी गलती थी। भगवान ने कहा, राजन, अब तुम्हें समझ आ गया? वो रोते हुए बोला, हां प्रभु, धन से बड़ा कुछ नहीं होता। ये सोच सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान ने उसका वरदान वापस ले लिया और उसका परिवार फिर से जीवित हो गया। राजन ने उन्हें गले लगाया, इस बार सच्चे प्यार से, बिना लालच के। उस दिन के बाद राजन ने एक बात हमेशा के लिए समझ ली। लालच इंसान को अंधा बना देता है, और जो इंसान संतोष खो देता है वो सब कुछ खो देता है। याद रखिए, धन से बड़ा परिवार होता है, सोने से कीमती रिश्ते होते हैं।